हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइएगा, आज हम बीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। तीन नंबर की जो परीक्षा हुई है उस पर बात करने वाले हैं आपसे। दोस्तों, आयोग शांत क्यों है? आखिर टीआरई में क्या खेला चल रहा है? ये आयोग बिल्कुल शांत बैठा है, आखिर क्यों? इसमें क्या खेला चल रहा है? ठीक, रोस्टर कब तक क्लियर होगा? 57 सीट कहाँ गया? पहले डीबी होगा या नहीं, जाने नवीन सर से। ठीक है, नवीन सर से जो बात हो रही है भाई हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। उनकी वीडियो आपको इस वीडियो चलेगी, आप आज मेरे चैनल पे उनकी वीडियो चलेगी सर की, आप लोग देख लेना क्या मतलब नवीन सर ने क्या बोला है। ठीक, टीआरई 3.0 और 4.0 दोनों में विलम्ब जाने के 5 कारण। ठीक है दोस्तों, आइएगा आप लोग सभी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर लगातार परेशान चल रहे हैं और आयोग जाइए तो आयोग इस समय कोई बात करने को कभी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। पहले जब अतुल सर हुआ करते थे तो कुछ ना कुछ समय पर वो हमेशा मीडिया से मुखातिब होते थे, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है और खुद वो ट्वीट कर देते थे कि ये समस्या चल रहा है, इसमें सुधार चल रहा है, ये इतना जल्द सुधार हो जाएगा। अब वो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से भी लगातार बोलते हैं कि जाकर आप लोग आवाज उठाइए, हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं और बाहर आके कुछ वीडियो बना देते हैं। क्योंकि पहले वाला मामला अब बीपीएससी में भी नहीं है। पहले बीपीएससी हमेशा मीडिया से मुखातिब होती थी, अब नहीं होया जा रहा है। बहुत सारा लगातार अभी समस्या चल रहा है, आप देखे होगा रिस्पांस की को लेकर। अभी फाइनल आंसर की भी दे दिया गया है, उसमें भी कुछ त्रुटि है। अभी देखिए 32,000 लोगों का फर्जी शिक्षकों का जांच चल रहा है, निगरानी विभाग जांच कर रही है, उसको लेकर बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। नवीन सर मेरे साथ है, सर आपका स्वागत है एग्जाम को। जी बहुत बहुत सर, पहले कुछ हम लोग आवाज उठाते थे तो अतुल सर थे तो कमेंट करते थे, बहुत सारे तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कमेंट वगैरह करते थे या ट्वीट कर देते थे। अब वो ऐसा कंडीशन नहीं है। बहुत ये चिंताजनक स्थिति है। आप देखेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री बयान तो बहुत देते हैं, लेकिन उस बयान पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी कितनी खरी उतरती है या कितनी खरी रहती है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे एकदम मौन है पूरी तरीके से बीपीएससी, हर चीज में विलम्ब हो रहा है। आप आंसर की रिस्पांस की जारी किए, दोबारा से रिस्पांस क्यों नहीं आप जारी किए? क्योंकि रिस्पांस की में इतनी गड़बड़ियां थी कि उसमें आप मोर देन 50% स्टूडेंट के आंसर की में प्रॉब्लम था। लेकिन फिर फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। फाइनल आंसर की में भी अभी 1 to 5 का जारी किया गया है। तो अभी भी 2-3 प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उससे छात्र संतुष्ट नहीं है। तो क्या दोबारा से इसको सुधार करके आंसर की जारी करेगी कि इसी आंसर की पर फाइनल रिजल्ट बना देगी? बड़ा सा प्रश्न, क्योंकि लगातार छात्र चिंतित हैं। चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब उनका मार्क्स बराबर होता है तो कंफर्म नहीं हो पाता है। यहाँ तो 2 या 3 मार्क्स की बातें हैं। एक तो ये हो गया। अब देखिए सिचुएशन डिलीट किया गया है, उसका क्या हुआ? कुछ और अभी कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब बात जो बताई गई थी 6 to 8 का हम आंसर फाइनल आंसर की जारी करेंगे, अब उसमें बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को हम जारी करेंगे। मान लीजिए 20 सितंबर की बातें कही जा रही है और कारण यही बताया जा रहा है कि जो थोड़ा लेट हो, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें एक भी गलतियां ना हो। आप चाह तो रहे हैं, सब बात बोल रहे हैं, लेकिन गलतियां लगातार हो रही है। इसके लिए आश्वस्त करें कि जो भी आंसर की हम जारी कर रहे हैं, अगर उसमें गड़बड़ियां रह जाती है, निसंदेह दोबारा से फिर से हम सुधार करके उसको आंसर की जारी करेंगे। रिजल्ट की बात तो बाद में गई कि आप सितंबर लास्ट का आप दावा ठोक रहे थे। क्या लगता है जो अभी आपका स्पीड है, सितंबर लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट? क्या मेरा कहना है कि 1 सप्ताह 10 दिन रिजल्ट में विलम्ब हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 100% हर चीज को बेहतर पैमाने पर कस के, यानी सारा कुछ सुधार करके, स्टूडेंट का थोड़ा सा भी उसमें कंप्लेन ना रह जाए, उसको आपको ध्यान में रख करके रिजल्ट फाइनल आपको देना होगा। और नहीं तो कुछ अगर सब्जेक्ट कुछ क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम रह जाती है, जिस पर स्टूडेंट लगातार ऑब्जेक्शन दे रहे हैं आपको, तो आप उसको अपना जो सोर्स है, अगर आप उसके आंसर को नहीं मान रहे तो वो जारी आप उसको कीजिए कि क्या कारण है कि हम आपके आंसर को नहीं मान रहे हैं। अपना आप बताइए उसका पूरा डिटेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को डिलीट किया गया है कि जिसका एनसीईआरटी एससीईआरटी में आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको डिलीट कर दिया गया।
ये 2 क्वेश्चन जो गलत अगर रह जाता है तो कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, कितना विद्यार्थी बाहर हो सकता है? नहीं, इसमें गलत रह जा रहा है, कट ऑफ की बात नहीं है। गलत रह जा रहा है इसमें जो एक्चुअल स्टूडेंट है, जो कि जिसकी 100% दावेदारी वहां पर होनी चाहिए, उसका दावेदारी बदल जाएगा इससे। क्योंकि मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन को पर अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट बच्चे किए हैं और स्टूडेंट का सही है और आपके कारण वो चीज गलत हो रहा है, तो यहाँ तो वही बातें हो गई कि बराबर होने पर कंफर्म नहीं हो रहा है। 2 नंबर में कितना ज्यादा उथल पुथल होना है, एक मार्क्स पर सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी होंगे, तो 2 नंबर तो बहुत मायने रख रहा है। सोन नदी वाला ले लीजिए, और भी 2 क्वेश्चन वैसे हैं। तो इस पर गंभीरता पूर्वक आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हम तो न्यूज 18 के रजनीश जी को भी एक बार कोचिंग में भी बुलाए स्टूडेंट से मिलने के लिए, स्टूडेंट को कलेक्ट करके कि क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी सुने बच्चों का, और क्या दिक्कत इनको बीपीएससी से है, इस बात को आप एक न्यूज बना करके स्टूडेंट के हित में कुछ वैसा चीज करें, छात्र हित में जरूरी है। और माननीय चेयरमैन सर हों या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनको उनके संज्ञान तक इस बात को पहुंचाएं कि छात्र कितने परेशान है और क्यों परेशान है। आज ही के पेपर में दिया गया है कि 32,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी डिग्री की जांच निगरानी विभाग कर रही है, और अन्य राज्य के जो बच्चे हैं वहां के मुख्य सचिव को भी लेटर लिखा गया है कि जांच में सहयोग करें। ये तो मामला हो गया नियोजित शिक्षक का। अभी आज आप देखे होइएगा, आज के पेपर में दिया गया है 20 शिक्षक, पहले से तो जितना निकाले गए टीआरई 2 के फर्जी पकड़े गए। तो ये फर्जी 32,000, 2,000, 4,000, 5,000 डेली देख रहे हैं आप, फिर भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्यों नहीं तैयार हो रही कि पहले ही जांच करा लेंगे? टीआरई 1, टीआरई 2 बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। आप देख ही रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से सैकड़ों हजारों की संख्या में इस तरह के कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। ये सब सरकार की गलती के कारण ये सारा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले करा लेते, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मान लीजिए कि 20,000, 30,000, 40,000 जितने भी अभ्यर्थी बाद में चल करके पकड़ा रहे हैं, जिनके कारण वो सीट वैकेंट हुआ है, क्या टीआरई 1 में जो ऐसे अभ्यर्थी पकड़ाए हैं जिनके कारण ये सीट वैकेंट हुआ है, तो टीआरई 1 के बच्चों का अधिकार उस पर होना चाहिए था उस सीट पर। टीआरई 2 में जो पकड़ाए, टीआरई 2 के बच्चों का अधिकार होना चाहिए। तो फिर वो जो बैकलॉग वैकेंसी आप बना करके उसको बाहर निकाल रहे हैं और उसको टीआरई 3 में जोड़ने की बात कर रहे हैं आप, जो कि आप नहीं जोड़िएगा, हमको अच्छे से पता है। 30,000 की संख्या, तो वो अच्छे से हमको पता है कि कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन तो ये उन छात्रों के साथ आप मजाक बनाए कि नहीं, कितने छात्रों का भविष्य बेहतर हो सकता था। तो अभी भी आयोग इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है। अभी भी आयोग यही कह रही है कि जो टीआरई 1 के वक्त नियम कानून बना था वही नियम कानून फॉलो होगा। मतलब गलत आप बना दिए, उसको एकदम जिद बांध लिए हैं आप, तो उसको हम नहीं सुधार करेंगे। आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला मामला आप 100% नहीं मानेंगे, हमको पता है, क्योंकि उससे आप अच्छी खासी संख्या में सीट बचाते हैं और अगली वैकेंसी में संख्या बल मजबूत करते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव अगर आप कर पाते, जो कि पूरा दुनिया में सबसे यूनिक नियम आप बनाए हुए हैं, कितने छात्रों को भला होता। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ज्वाइन कराने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन करें, ऐसा उठा ले रहे हैं। इस लेकर के आप ये समझिए कि 3 मामला, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, और उसके बाद पिछली बैकलॉग को वैकेंसी को ऐड करने की बातें, ये तीनों हमको पूरी तरीके से अब निराधार लग रहा है कि कुछ भी इस पर नहीं करेगी। क्यों छोड़ दे रहे हैं टोटल सीट पर रिजल्ट? नहीं, टोटल से वही तो हो गया। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला अगर ये मैनेज करती तो अपने वो 100% रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता। तो एकदम उस चीज को इग्नोर कर रही है। 1.5 गुना भी रिजल्ट नहीं, 1.5 गुना देना ही चाहिए, लेकिन कुछ नहीं करेगी। क्योंकि नहीं, कुछ इसलिए नहीं करेगी, अगर ऐसा कर देती तो फिर 1,60,000 वैकेंसी कहाँ से अगली बार दे पाती। यहाँ तो सब आंकड़ों का खेल है और विद्यार्थी को बुर्बक बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। खुले आंख में धूल झोंका जा रहा है। बुर्बक कौन बना रहा है? आयोग या शिक्षा विभाग या सरकार? सब मिल करके बुर्बक बना रही है। सब बच्चों को अभी पता चल गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव अगर नहीं करती है, 30 से 35% सीट टीआरई 1 में भी खाली रहा, टीआरई 2 में भी खाली रहेगा, टीआरई 3 में भी खाली रहेगा, इसकी गारंटी है। और ये 35-37 हजार सीट जो आप बता रहे हैं,
जो बैकलॉग की बात जोड़ने वाली बातें आ रही है, अरे जोड़ दे TRE 3 में, कितने बच्चों का भला हो जाएगा। लेकिन कभी नहीं जोड़ेगी, क्योंकि आगे इनको वैकेंसी पुराना है, इसी सबको जोड़ करके उतनी वैकेंसी पूरा करनी है। 37,000 भर्ती जोड़ दिया जाता है तो 1 लाख प्लस भर्ती हो जाएगी, 1.25 लाख के करीब में भर्ती हो जाएगी। तब क्या होगा? जिस तरीका से बच्चे 75 भी लाके कह रहे हैं मेरा होगा कि नहीं, कोई 80 भी लाके कह रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं, कितना प्रभाव पड़ता है। अरे वो ऐसा करेगा ही नहीं तो फिर आप बात नहीं करेगा। आप देख लीजिए, नोटिस पे नोटिस क्यों दिया जा रहा है कि बैकलॉग की वैकेंसी आए नीतीश जी? अरे हम तो दोनों हाथ से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जब आप लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग भी, शिक्षा मंत्री जी सब जब पूरे दावे के साथ कह रहे हैं इस बात को, आप इस चीज को करिए। एकदम आपका ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन करिए। लेकिन हमको एकदम भरोसा नहीं है, जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये दावा कर रहे हैं कि नहीं करेगी। सर, जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, बीपीएससी शांत पड़ी हुई है, शिक्षा विभाग रोस्टर को लेकर 3 दिन का आदेश दिया गया था, वो 3 दिन आज 13 दिन भी हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या उम्मीद है कि समय पर रिजल्ट आ सकता है? नहीं, ये स्पीड रहेगा तो कैसे आप समय पर रिजल्ट की आशा कर सकते हैं? 15 अक्टूबर तक भी आ जाए तो बड़ी बात है। विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि चुनाव है तो थोड़ा सा इसमें भी लेट किया जा रहा है कि यादगार रहेगा, और TRE 4 को भी लेट किया जाएगा ताकि चुनाव में तो एक वैकेंसी को जाकर के इनको उलझाना ही है, उलझा देना है, एकदम उलझा देना है। TRE 4 तो दे देगी, अक्टूबर में नहीं देगी, नवंबर में देगी, और उसका रिजल्ट भी दे देगी इलेक्शन से पहले। लेकिन TRE 5 चूंकि जितनी भी वैकेंसी देगी 30-35% फिर सीट बचा ही लेगी। अगर 1.5 लाख वैकेंसी देती है तो आप समझिए 50,000 वैकेंसी तो बच ही जाएगा। 50,000 वैकेंसी को इलेक्शन से पहले दिया जाएगा, और फिर मामला वो क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। इसमें भी 30,000 बच जाएंगे। बचना ही बचना है, क्योंकि नियम कानून में ये बदलाव करेंगे नहीं। जो प्रोसेस है उसमें बचना है, बचने की गारंटी है इस चीज की। कई बार आप भी गए, कई जगह आप भी मिले, कहीं कुछ आश्वासन मिला कि नहीं आज तक? अरे भाई आप देखिए ना कि डोमिसाइल को लेकर इतना हल्ला हंगामा हुआ। यहाँ जदयू साफ क्लियर कर दी, बीजेपी साफ क्लियर कर दी, यानी रूलिंग पार्टी साफ क्लियर कर दी कि किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल लागू नहीं होगी। उनके प्रवक्ता का आप देखिए बयान सुनिए ना, तो सब ये सब फिर भी हम मानते हैं चलो इलेक्शन के कारण इसे इतनी वैकेंसी आई, अपने आप में बड़ी बात है। तो देख सकते हैं जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो चाहे शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो या बिहार। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो नवीन सर ने बोला है आप लोग अच्छे से सुन चुके होंगे, और आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, बीपीएससी TRE 3 में, तो आप लोगों ने अच्छे से नवीन सर से डायरेक्ट आप लोगों ने सुन लिया है। तो इसी के साथ में बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।